गृहस्थ धर्म में बात चल रही है मोह की। एक पार्ट मोह का सुन चुके हैं, अब दूसरा पार्ट है मोह का। देखिए, एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत है। वो दृष्टांत है एक निर्मोही राजा का। ये दृष्टांत अनुभव श्याम संग्रह से लिया हुआ है। एक राजकुमार घोड़े पर सवार होकर घूमने के उद्देश्य से वह काफी घने जंगलों के बीच में पहुंच गया। वहां पर उसे एक तपस्वी की कुटिया नजर आई। वह विश्राम करने के उद्देश्य से अपने घोड़े से उतरकर उसने तपस्वी को प्रणाम किया और बैठ गया। तब तपस्वी ने उस राजकुमार से पूछा कि आप किस राजा के राजकुमार हैं? तब उस राजकुमार ने कहा कि मैं निर्मोही राजा का पुत्र हूं। तपस्वी ने कहा कि तुम झूठ बोलते हो, राजा और निर्मोही ये तो हो ही नहीं सकता। तब राजकुमार ने कहा, मैं निर्मोही राजा का पुत्र ही हूं, आप विश्वास करें। तपस्वी ने कहा कि बिना मोह के तो राजा होता ही नहीं है। अरे उसे अपने धन से मोह होगा, धन से ना होगा तो अपनी उस प्रजा से मोह होगा। अरे प्रजा से मोह नहीं होगा तो अपने परिवार में अपनी रानी से, अपने बच्चों के साथ मोह होगा, किसी न किसी के साथ तो मोह होगा। राजा तो मोह के बिना रह ही नहीं सकता, ये तो संभव ही नहीं है। तब राजकुमार ने कहा कि मेरी बात पे विश्वास नहीं करते हैं तो आप मेरे घर पर जाकर के मेरी परीक्षा ले लो, तब तक मैं आपकी यहाँ कुटिया पर ही रहूँगा। यह सुनकर तपस्वी ने विचार किया कि इस राजकुमार की परीक्षा करनी चाहिए और वह तपस्वी उस राजकुमार के राजमहल पहुंच गया। उस तपस्वी ने वहां जाकर देखा, सामने उसको एक दासी दिखाई दी जो परिचायक होती, सेवा करने वाली नौकरानी। तपस्वी उससे बोला, तू सुन चेरी श्याम की मैं बात सुनाऊं तो ही कुंवर बिनासु सिंह ने आसन पर यूं मोही। अरे महल में जाकर के ये बात कह दे या मेरे साथ चल कि राजकुमार को वन में शेर ने मार दिया है। इतना सुनकर के वह दासी उस संत से कहने लगी, ना मैं चेरी श्याम की, ना कोई मेरा श्याम, प्रारब्ध बस मेल है, सुनो ऋषि अभिराम। उस परिचायिका ने कहा कि ऋषि जी, अरे मैं तो किसी की चेली नहीं हूँ, अर्थात दासी नहीं हूँ, ना ही मेरा क्या कोई श्याम अर्थात मेरा कोई मालिक भी कोई नहीं है। अरे प्रारब्ध के अनुसार ये तो यहाँ एक संयोग है, उसके हिसाब से मैं आकर के यहाँ मिल गई और प्रारब्ध के अनुसार यहाँ सबको अपने अपने कर्मों के हिसाब से भोग भोगने होते हैं। मेरे यहाँ कोई श्याम नहीं है। तब संत ने विचार किया, अरे ये तो ठहरी नौकरानी कि इसके जाने कोई जिए या मरे, इस पे क्या फर्क पड़ेगा, नौकर आखिर नौकर है। तब बस तपस्वी बढ़ करके राजमहल में जब गया, उसने अपने सामने उस राजकुमार की पत्नी को पाया। तब तपस्वी उससे बोला, तू सुन चातुर स्त्री अबला यौवन बान, देवी वाहन दल मलो तुमरो श्री भगवान।
तपस्वी ने कहा, मैं अभी सीधा चलकर वन से आ रहा हूँ। तुम्हारा जो पति है वन में शेर ने मार दिया, तुम अभी मेरे साथ चलकर उसकी लाश को उठा लाओ। तब वह स्त्री उस ऋषि से बोली, तपिया में पूर्व जन्म की क्या जाने यह लोग, मिले करम बस आन हम, अब विधि कियो वियोग। वह स्त्री उस तपस्वी से कहने लगी कि हे तपस्वी, आप या अन्य मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो। मैंने इससे पूर्व जन्म में तप किया, उसके परिणाम स्वरूप मैंने राज्य का सुख भोगा। अब विधि के अनुसार मेरा और मेरे पति का संयोग हुआ। अब विधि के ही अनुसार मेरा उनके साथ वियोग हुआ है। यह कालक्रम तो चलता ही रहता है। कर्म रूपी वायु से शरीर रूपी तरंगें उत्पन्न होती हैं महाराज। काल रूपी जब हवाएं चलने लगती हैं तो यह शरीर रूपी तरंग मिट जाती है। इसमें दुख की क्या बात है। जो कभी नहीं मिटता वह आत्मा शाश्वत सत्य है। वह मेरा आत्मा और मेरे पति का आत्मा तत्व से एक ही है। महाराज, अब वो मर भी गए तो क्या फर्क पड़ा। वह स्त्री महात्मा से कहने लगी कि गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा कि नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लंदति आपो न शोष्यति मारुता। हे तपस्वी, श्री कृष्ण जी गीता में उपदेश करते हुए अर्जुन से कहते हैं, अरे यह आत्मा तो न कभी किसी शस्त्र या हथियार द्वारा खंड खंड किया जा सकता है। उसमें चाहे हथियार तलवार हो या अग्नि अस्त्र हो या वर्षा के अस्त्र हो या चक्रवाती अस्त्र हो या मिट्टी से बने हुए अस्त्र हों या जल के बने हुए अस्त्र हों या वायु के बने हुए अस्त्र हों या आकाश आदि में अनेक तरह के जो चलने वाले अस्त्र हैं, ये कभी भी किसी हथियार के द्वारा इसका खंड खंड नहीं किया जा सकता। ये आत्मा वो चीज़ है। ना ही अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है, न जल के द्वारा भिगोया जा सकता है और ना ही वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। यह आत्मा तो तीनों कालों में भूत भविष्य वर्तमान एक समान है। तीनों अवस्थाओं में बचपन जवानी बुढ़ापा एक रस रहने वाला है। सजातीय विजातीय स्वगत भेद से भी परे है। यह आत्मा तो निराकार और निर्विकार है महाराज। इसलिए मुझे कोई दुख नहीं है कि इसे बांधे इसे जकड़े कहाँ जंजीर की ताकत, इसे काटे इसे छेदे कहाँ वह तीर की ताकत। महात्मा जी, इसके लिए तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। आत्मना खलु दर्शनेन सर्व इदम सर्वविदितम भक्ति। कि हे तपस्वी, यज्ञबल के मैत्री जी से कहते हैं कि यह आत्मा तो सर्वज्ञ है, सर्वोपरि है, सर्वेश्वर है, सब कुछ इसी से ही उत्पन्न हुआ है। यह आत्मा तो जगत रूप होकर दर्शनीय है। महाराज जी, आप क्यों व्याकुल हैं कि अष्टावक्र गीता में समझाया गया है कि एक ऐ भुवा भवोदा वशी दस्ति भविष्यति नाते बंधो अस्ति मोक्षो वकृत कृत्य सुखंचिता। यह तपस्वी, इस आत्मा को ना तो बंधन है न मोक्ष है। इसलिए अधिष्ठान असंग रूप से साक्षी होकर मैं ही स्थित हूँ। शरीर की अवस्थाएं बदलती रहती हैं और शरीर जन्मते मरते रहते हैं। मुझे मेरे पति के ही द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसलिए मुझे कोई क्षोभ नहीं है। तब तपस्वी उस स्त्री की बात को सुनकर उसे धन्यवाद देकर आगे चला। आगे चलकर उसे उस राजकुमार का भाई मिला। तब तपस्वी उस राजकुमार से, सुनो राजकुमार, अचरज की एक बात, टूटो भुज आज इक हतो सिंह वन भ्रात। कि हे राजकुमार, तुम्हारे भाई को वन में शेर ने मार दिया और मैं अभी सीधा वहाँ से चलकर तुम्हारे पास ही ये खबर करने आया हूँ। जाकर आप अपने भाई की सुध लो
आखिरकार तुम्हारा वह भाई है। तब वह राजकुमार कहने लगा, भाई मम कितने हुए पीछे कितने तात, करूँ कौन का शोक मैं सपने समझक जात। कि हे तपस्वी, कि मैं किसका शोक करूं कि सारा संसार सपने की तरह जा रहा है, कि कितने ही भाई मेरे हुए हैं, कितने मेरे बेटा हुए हैं, कितने मेरे बाप हुए हैं। यह जगत अनादि समय से चल रहा है, चला आ रहा है। मैं कब तक किस किस का दुख करूं, किस किस का शोक करूं। यह रिश्ते नाते वैसे ही हैं जैसे सपने का संसार। आँख खुल जाने पर स्वप्न टूट जाता है, सपना रहता ही नहीं और ना ही स्वप्न का संसार रहता है। हे तपस्वी, अब मैं जागृत अवस्था में हूँ, इसलिए मुझे कोई अपने भाई के मर जाने का दुख नहीं है। कि भिद्यते हृदय ग्रंथि विछिन्दते सर्व संशया, क्षयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। कि हे महात्मन, मेरे हृदय की गांठ खुल गई है और मेरे सभी संशय और मोह जाते रहे। सब कर्मों का ह्रास हो चुका है, मेरी समान दृष्टि हो गई है, इसलिए मुझे अब भाई के मरने का कोई दुख नहीं है। तब तपस्वी चल करके उस राजकुमार की माँ के पास पहुंचा और उससे कहने लगा, रानी, तुमको विपत्ति अति, सुत खायो मृगराज। मैंने भोजन नहीं कियो 30 मिनट तक के काज। कि रानी साहिबा, आपको तो घोर दुख ने घेरा है। आज तुम्हारे पुत्र को वन में शेर ने मार दिया। मैं अभी सीधा चलकर तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मुझे तुम्हारे पुत्र के मरने का बहुत दुख है। इस दुख के कारण मैंने अभी भोजन नहीं किया। तब रानी कहने लगी, नैवास्य भक्ति कश्य नासो भक्ति कस्यचित पथि संगम एवायम दारे पुत्र बंधु भी यथा काष्ठाम च समायत महादधो सपेत समेत च व्यक्ताम तदध भूत समागमा। कि ये तपस्वी, जिस तरह से एक बड़े महासमुद्र में जगह जगह से काष्ठ अर्थात ये पेड़ या पेड़ों के तने बह बह कर आते रहते हैं और कुछ समय के लिए वो मिलते हैं और फिर मिलकर बिछड़ जाते हैं, ठीक उसी तरह से इस संसार में ये मनुष्य प्राणी इकट्ठे होते हैं और फिर बिछड़ जाते हैं। तो इसमें दुख करने वाली कोई बात नहीं है। रानी बोली कि एक वृक्ष डाली घनी पक्षी बैठे आए, जो पाती पीली भई उड़ उड़ चहु दिस जाए। कि है तपस्वी, जो पत्ती पीली हो चुकी है वो उड़ उड़ कर चहु दिस चली जाती है। कि इस संसार रूपी वृक्ष पर जीव रूपी पक्षी बैठे हुए हैं, जिसका मरण काल निश्चित हो गया है, वह तो निश्चित रूप से ही जाएगा ही जाएगा। इसमें दुख और दुख की क्या बात है। तब तपस्वी राजा के पास चलकर पहुंचा और राजा से तपस्वी बोला, राजा मुख से राम कहूँ पल पल जात घड़ी, सुत खायो मृगराज ने कुठिया लोथ पड़ी। कि हे राजा साहब, कि आपका पुत्र जो जंगल में शिकार करने के उद्देश्य से गया था, उसको वन में शेर द्वारा मार दिया गया। मेरी कुटिया पर लोथ पड़ी है, उसे लाकर उसका दाह संस्कार कर दो।
तब राजा बोला, तपिया तप क्यों छाड़िए, यहाँ पलक नहीं है सोग, बासा जगत सराय का सभी मुसाफिर लोग। हे तपस्वी, आप अपने तप को छोड़कर क्यों भागते फिर रहे हो? आप सच्चे त्यागी नहीं हैं, आप अभी मोहग्रस्त हैं। आपकी तपश्चर्या कैसी है? आपने त्याग का मार्ग अपनाया फिर भी पथ भ्रष्ट हो रहे हो। इस जगत रूपी सराय में जीव रूपी मुसाफिर आकर के 1-2 रात्रि के लिए ठहरते हैं, फिर जैसे ही समय पूरा होता है यह जगत रूपी सराय छोड़नी ही पड़ती है। कि शुद्ध मुक्ता सदैव आत्मा न बध्यते कहरचित, बंद मोक्षो मनस्सस्तो तस्मिन् शांत प्रशाम्यति। कि हे महात्मा जी, यह आत्मा तो शुद्ध और मुक्त है, अरे बंधन तो सिर्फ मन के हैं, मोक्ष मन के हैं। अरे किसी के मरने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मन की ग्रंथि टूट जाने पर मोह नहीं रहता। जब मोह से आसक्ति समाप्त हो जाती है तब वहाँ किसी तरह का कोई दुख नहीं होता। मेरा पुत्र जंगल में शेर द्वारा मार भी दिया तो इसमें कोई दुख की बात नहीं। यहाँ कबीर साहब समझा रहे हैं कि सब आए इस देश में डाल पात फल फूल, कबीर पीछे क्या रहा जब जा पकड़ी मूल। कबीर साहब समझाते हैं कि इस जगत की उत्पत्ति का मूल आत्मा या परमात्मा है। जिसने भी परमात्मा की अनुभूति का एहसास किया है, जाना है और उसी परमात्मा में लय हो गया है, उसके पीछे फिर क्या शेष रहता है? कुछ भी नहीं। माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, ये तो संसार के रिश्ते नाते सिर्फ और सिर्फ देखने और दिखाने के लिए हैं। इन रिश्ते नातों में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। अपने दायित्व को निभाना चाहिए कि अपने दायित्व को बस क्या करना है, निभाना है। तब तपस्वी ने उस राजा से कहा कि हे राजन, आपको यह ज्ञान किस तरह से प्राप्त हुआ? आपका ज्ञान तो अमृत तुल्य है। तब राजा ने कहा कि मृता मोहमयी माता जाते बोधमयो सुत, मृता शोकमयी तृष्णा जाते शांतिमयी सुता। राजा ने कहा कि जिसकी मोह रूपी माँ मर गई और बोध रूपी अर्थात ज्ञान रूपी पुत्र उत्पन्न हो गया, फिर उसके लिए दुख नहीं। और जिसकी दुख देने वाली तृष्णा मर गई और शांति रूपी सुता अर्थात पुत्री उत्पन्न हो गई, उसको दुख कैसा? हे तपस्वी, इस संसार में मोह और तृष्णा दोनों ही दुख वाले हैं। इनका त्याग ज्ञान के द्वारा ही संभव है। कि आत्मे वेदम जगत सर्वज्ञातम येन महात्मना यदृच्छा वर्तमानम तम निषेध क्षमेत का। कि जिस धीर पुरुष महात्मा द्वारा यह संसार आत्मा रूप में जाना गया है, वह आत्मज्ञानी अपनी इच्छा अनुसार व्यवहार करता है। इसमें महात्मा जी दुख वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि सारा जगत ही आत्मा है। तब वह तपस्वी राजा को धन्यवाद देकर अपनी कुटिया पर पहुंचकर राजकुमार से कहने लगा, यहाँ के जो ये काव्यात्मक संवाद है वो संवाद मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है, वहाँ दृष्टांत में नहीं है जो अनुभव श्याम संग्रह में है। इसमें मेरा कोई और ध्येय नहीं है, सिर्फ इस दृष्टांत को थोड़ा सा और सुंदर बनाने का है। तब तपस्वी ने उस राजकुमार से कहा, राजकुमार हुआ गजब, लगी महल में आग, जिंदा ही सब जल मरे, भई संपत्ति खाक। कि हे राजकुमार, जब मैं तुम्हारे महल के नज़दीक पहुंचा तब मैंने देखा कि तुम्हारे महल में बहुत ही बुरी तरह से आग लगी हुई है और सारा परिवार और धन दौलत सब जलकर भस्म हो गया।
इसलिए मुझे यहाँ पहुँचने में देरी हो गई। बहुत बुरा हाल है तुम्हारे परिवार का, मुझसे वो दुख नहीं देखा गया। तब राजकुमार बोला, लाख उपाय कोई करे मिटे विधि न लेख, कर्मों के बस जग भयो भोग्य धर धर वेश। हे महात्मा जी, हे तपस्वी जी, अरे यह कर्म भूमि है, यहाँ तो जो भी आया है उसे कर्म करना पड़ा, और जैसा कर्म जिसने किया उसे वैसा ही भोगना पड़ा। यह तो विधि का विधान है जो कभी नहीं मिटता। ये तो होना था, जब घर द्वार जलना था तो जलना ही था। देखिए यहाँ कबीर साहब समझाते हैं कि मासा घटे न तिल बड़े, बिधना लिखा जो लेख, पूरा सतगुरु मेट के ऊपर मारे मेघ। कि तब उस तपस्वी ने कहा, हे राजकुमार, आप ही नहीं, आपका सारा परिवार, सब लोग ही निर्मोही हैं। जिसे कोई मोह नहीं उसका कर्म भी नहीं बनता, और जिसका कभी कोई कर्म नहीं बनता तो उसको कोई दुख नहीं होता। इसलिए वह आत्मा या जीव आत्मा सदैव अपने अखंड पद में ही स्थित रहता है। आपने दृष्टांत सुना, देखिए दृष्टांत इतना सुंदर है, आप इस पर विचार करोगे तो आप, मैं सत्य कहता हूँ कि इस मोह की आसक्ति से निकल जाओगे। और मोह से बाहर निकलना ही मनुष्य की सही सोच है। देखिए यहाँ कबीर साहब का एक इतना सुंदर पद है, ज्ञानवर्धक, इस शब्द को सुनते हैं। रहना नहीं देश वीराना है। कबीर साहब कह रहे हैं, रहना नहीं देश वीराना है। देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। वीराना वो जो पराया होता है, अपना नहीं होता। कि ये संसार तेरा अपना नहीं, तेरा अपना तो जो है उसे पहचान, समझ और खुद उसी में ठहर जा। यह संसार कागज की पुरिया, बूंद पड़े घुल जाना है। कबीर साहब कह रहे हैं कि यह संसार कागज की पुड़िया है, और बूंद पड़ती है तो घुल जाती है। कि रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार झार और झांकर उलझ पुलझ मर जाना है। यह संसार काठ की वारी, यह संसार काठ की वारी, आग लगे बरी जाना है। रहना नहीं देश वीराना है। कबीर साहब कहते हैं कि ये देश वीराना है, रहना नहीं। कबीर साहब ने समझाया कि यह मृत्यु लोक है जिसमें सब जीव रहते हैं। यह जीव का अपना घर नहीं बल्कि अस्थाई बसेरा है। जब यह पंच भौतिक शरीर छूट जाता है तब जीव को कर्म के अनुसार जो भी गति प्रदान होती है, जीव उसी ओर चला जाता है। इस जीव चेतन अविनाशी पुरुष का वास्तविक घर सतलोक या सतखंड, अनामी लोक या अमरपुर इत्यादि है, जो एक शब्दों के माध्यम से बताया गया है।
अब इस पहरी का बहुत सुंदर अर्थ है कि यह संसार झार अर्थात सांसारिक कर्म, झांकर इन कर्मों से उत्पन्न होने वाले भोग, काट की बारी उत्पन्न होने वाले दुख, जीव को सांसारिक कर्म करने, उन कर्मों के भोगों को भोगना, उन भोगों से उत्पन्न होने वाले दुख, ताप, कष्ट जो जीव को उठाने पड़ते हैं इस मृत्यु लोक में। जो इस मृत्यु लोक में रहेगा वो इन दुखों को ज़रूर भोगेगा। तो इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि रहना नहीं, यहाँ रहना बंद कर, छोड़ दे इसको, इसकी आस मत कर। और आस जब तक रखेगा तब तक दुखों में रहेगा। इस मोह ममत्व से बाहर निकल कर आ। दूसरी पहरी में कबीर साहब समझाते हैं इस सराय में चोर बसत हैं, अपना माल बचाना है। इस सराय में चोर बसत हैं, अपना माल बचाना है। इस सराय की सुंदर परियां, इस सराय की सुंदर परियां, काहे देख लुभाना है, रहना नहीं, देश वीराना है, कि रहना नहीं। इस शरीर रूपी सराय में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य यह सब चोर हैं जो इस जीव को लूटते रहते हैं। इसी शरीर में पांचों ज्ञानेंद्रिय नाक, कान, आँख, त्वचा, जीव ये पांचों ज्ञानेंद्रिय महालुटेरिन हैं। जैसे नाक का विषय है सूंघना, हर सुगंधित वस्तु को ये सूंघती है। कान का विषय है सुनना, जो शब्द सुनने में से अच्छे लगते हैं, जैसे किसी की निंदा या किसी स्त्री के विषय में बात सुनना बहुत अच्छा लगता है। और जहाँ भागवत कथा, रामायण पाठ या प्रभु का संकीर्तन होता वहाँ मनुष्य सुनना पसंद ही नहीं करता। आँख का विषय है देखना, हर सौंदर्य वाली चीज़ पर निगाह जाकर ही स्वतः ठहर जाती है। इस मृत्यु लोक में हर रूप में माया व्याप्ति है, हर सुंदर चीज अपनी ओर आकर्षित करती है। इस रूप के अर्थात सुंदरता के धोखे में यह जीव फंसता रहता है। जीव का विषय है स्वाद, यह मनुष्य तीखे खट्टे भोजन रस का स्वादन करता है, और जो तामसिक सात्विक भोजन तो संत जन ही करते हैं। बताएगा कि जीव करे जोग अरु भोग, जीव बहु रोग बढ़ावे, जीव करे उद्योग, जीव ले कैद करावे, जीव स्वर्ग ले जाए, जीव सब नरक दिखावे, जीव मिलावे राम जीव सब देह धरावे। कि जीव से तो बड़े बड़े दुख हो जाते हैं। त्वचा का विषय है स्पर्श करना अर्थात छूना, जैसे कि शीत ठंडा स्पर्श, उष्णता गर्म का स्पर्श। और जब कोई स्त्री किसी पुरुष को और कोई पुरुष किसी स्त्री का जब स्पर्श करता है और जब उनके स्पर्श करने से उत्तेजना उत्पन्न होती है, कहने का भाव कि बहुत काम भाव उत्पन्न होता है। इस तरह से यह जीव इन पांचों ज्ञानेंद्रिय और उनके विषयों में फंसा रहता है। ये कबीर साहब बात को समझा रहे हैं कि रहना नहीं देश बिराना है, और ये शरीर बिराना है क्योंकि तेरा अपना नहीं है, तू ये नहीं है कि रहना नहीं देश बिराना है दोस्त। अब तीसरी पहरी में कबीर साहब कहते हैं
अपरदेश खर्च मत कीजे, यहाँ तो तुझे कमाना है। अपरदेश खर्च मत कीजे, यहाँ तो तुझे कमाना है। दूर देश में जाना तुझको, दूर देश में जाना तुझको, पास न कुछ सामाना है, रहना नहीं देश वीराना है। कि जिस पुण्य से तुझे मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ, इस शरीर से तू परमात्मा की भक्ति करके सत्य रूपी धन को कमा। सत्य का धन ही सार्थक है। जब मृत्यु लोक छूटेगा तब सत्य रूपी धन तेरे काम आएगा। मनुष्य का जीवन इसी वास्ते प्राप्त हुआ है। सकल देव यह मनसा करही, मानुष होय भवसागर तरही। कि सब देवताओं का यही मन है कि हम भी मनुष्य होते तो भवसागर से पार हो जाते। अब चौथी पैरी में कबीर साहब ने समझाया है, पग पगा कर तक तक मारे काल अचानक वाना है। पग पगा कर तक तक मारे काल अचानक वाना है। कह कबीर सुनो भाई साधो, कह कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु शरण ठिकाना है, रहना नहीं देश वीराना है। हर जीव के साथ साथ काल चलता रहता है और जीव इस काल से बेखबर रहता है और सांसारिक कर्मों में ही लिप्त रहता है। जीव से हर कदम पर ये चूक अर्थात भूल होती रहती है। जीव की इसी चूक का फायदा काल उठा लेता है। कबीर साहब समझाते हैं कि इस काल से बचने का उपाय सिर्फ सतगुरु ही जानते हैं। सतगुरु की शरण में ही ठिकाना है। सतगुरु के पास जा और अपना जो तेरे जीवन का एक सही लक्ष्य या उद्देश्य है वहाँ तक पहुँच। जैसे गरीबदास जी ने समझाया है, काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, जोरा जोरी झाड़ती पग रजरा शीश। काल जो पीसे पीसना, जोरा है पनहार, ये दो असल मजदूर हैं मेरे साहिब के दरबार। गरीबदास जी कहते हैं कि उस साहिब के दरबार में ये दोनों ही असली मजदूर हैं। अब मजदूर किसके हैं भाई? ये उसके हैं जो सत्य में रहता है, सत्य पद में है, जो अपनी अंतरात्मा में स्थिर हो चुका है। इसलिए तुझे अच्छे पारखी संतों का सत्संग करना होगा। अपने जीवन से इस मोह को दूर करना होगा। इस मोह के दूर कर देने पर तेरा जीवन सुंदर हो जाएगा। तू हर दुख से बच जाएगा, हर कष्ट परेशानी से बच जाएगा। आज से ही, अभी से ही सत्संग कर और सत्संग करके अपने जीवन का कल्याण करता चल।